हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव एज। प्रॉफिट एंड लॉस विद डिस्काउंट। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस तो बोला ही, साथ में डिस्काउंट भी। तीनों चीजें अगर कंबाइन होके आती हैं तो एक सर्कल अगर हम बना पाए तो हम इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये तीनों ही क्वांटिटीज प्रेजेंट होंगी, हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहां पे देखिए, इस सर्कल के अंदर मैं लोकेट करता हूं कॉस्ट प्राइस एक जगह पे है, दूसरी जगह पे मैं मार्क्ड प्राइस जिसको एमपी कहा जाता है, और तीसरी जगह पे सेलिंग प्राइस। अब इनके बीच में कौन से सेक्शंस होते हैं वो हमें जानना जरूरी है। आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस जो होती है उसमें अगर प्राइस का किया जाए हाइक, प्राइस हाइक किया जाए परसेंटेज में, तो वो प्राइस हाइक होके बनता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस में लाने के लिए आपको यहां पे डिस्काउंट परसेंट ऑफर करना पड़ता है, जो कि किसमें सब्ट्रैक्ट होता है? मार्क्ड प्राइस में। और नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में आइदर प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। परसेंटेज में हो सकता है, नॉर्मल प्राइस में भी दिया जा सकता है। तो ये चीजें जो है इनके बीच में होती हैं। जब भी क्वेट करने के लिए आता है तो आपको या तो ये क्वांटिटी दे रखी है या तो ये क्वांटिटी दे रखी है, एंड इनके बीच में दिया रहता है, तो हमें ये समझने में दिक्कत आती है कौन कहां पे होना चाहिए। तो ये चीजें जो है इस सर्कल के अंदर ये सभी होती हैं, और इनसे हम बहुत आसानी से इक्वेट कर सकते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। अगर सीपी दिया हुआ है तो हम एसपी तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे, या फिर अगर सीपी दिया है तो भी हम एमपी तक पहुंच जाएंगे। बस हमें यह मालूम होना चाहिए कि इनकी लोकेशंस क्या होती हैं, प्राइस हाइक कहां पे होता है, डिस्काउंट कहां पे होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस किस पे कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है सीपी पे, प्राइस हाइक जो किया जाता है वो सीपी पे किया जाता है, और डिस्काउंट जो होता है ये इक्वेट होता है मार्क्ड प्राइस पे। ठीक है, थैंक यू।